मेरे भाई आज तुम बताओ मुझे कैसे हो। बेडरूम वोकैबुलरी विद पिक्चर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बेडरूम मतलब बिस्तर, बिस्तर से याद आया नींद, तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है। उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। खैर, तो बेडरूम वोकैबुलरी मतलब हम देखने वाले हैं कि बेडरूम के अंदर किस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए फिर मेरे भाई अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ये चीज जिस पे आप सोते हो, बिस्तर, उसे हम कहते हैं बेड, मतलब आपका बिस्तर जिस पे आप सोते हो। उसके बाद ये है चीज काउच। काउच एक किस्म का सोफा होता है, कैजुअल सोफा होता है जो कि आपके कमरे में पड़ा होता है या हॉल वगैरह में जहां नॉर्मली आप बैठते हो। बाकी जो सोफा होता है वो बहुत फॉर्मल होता है, वो अक्सर मेहमानों वाले कमरे जिसे हम ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम कहते हैं, इसके अलावा लिविंग रूम में भी पड़ा होता है, वो बहुत फॉर्मल होता है। बाकी ये होता है काउच, नॉर्मली कमरे बेडरूम वगैरह के अंदर पड़ा होता है, इस पर आप बैठते या लेटते हो। तो बिस्तर वाला तकिया उसे हम कहते हैं पिलो, और जो काउच वाला तकिया होता है इसे हम कहते हैं कुशन। तो दोनों में क्या फर्क आ गया समझ लिया आपने। जो काउच वाला तकिया होता है उसे हम कहते हैं कुशन, और जो बेड वाला बिस्तर वाला तकिया होता है उसे हम कहते हैं पिलो। दोनों तकिए होते हैं लेकिन बस जगह का फर्क है, साइज का भी फर्क आ जाता है उस हिसाब से, क्योंकि कुशन अब बहुत बड़ा बनाएंगे तो फिर वो सोफा ही पूरा काउच ही कवर कर लेगा, इस वजह से उसका साइज छोटा रखा जाता है। तो बहरहाल जो काउच वाला तकिया होता है उसे हम कहते हैं कुशन, और जो बिस्तर वाला तकिया होता है उसे हम कहते हैं पिलो। तो उसके बाद ये जो चीज है मेरे भाई से कहते हैं कंबल, मतलब ब्लैंकेट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्लैंकेट मेरे भाई, कंबल। उसके बाद ये चीज मतलब गद्दा, जिससे आपका बेड बना हुआ, जहां बेड गद्दा पड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं मैट्रेस, मतलब गद्दा जो यहां पे नीचे इसके अंदर होता है, इस तरीके का गद्दा, इसे कहते हैं मैट्रेस, मतलब गद्दा। उसके बाद ये चीज जो चादर चढ़ी हुई आपके गद्दे पे नीचे से नजर भी आ रही है, इसे कहते हैं बेड शीट। जो नीचे से नजर आ रही है बेड शीट, चादर कहते हैं जो आपके गद्दे के ऊपर चढ़ी हुई होती है, ये वाली इस तरीके से, इसे क्या कहते हैं? बेड शीट। उसके बाद ये चीज जो मेज है आपके बिस्तर के बिल्कुल ही बगल में जो मेज पड़ी होती है छोटी सी, इसे हम कहते हैं बेड साइड टेबल, या साइड टेबल भी इसे कह सकते हैं, बेड साइड टेबल। इन दोनों को जो बगल में बिस्तर के पड़ी हुई होती हैं मेजें, इसे कहते हैं बेड साइड टेबल या साइड टेबल, तो इसका आप ये कह सकते हो। इसके अलावा ये चीज, ये जो आपको चिराग है, इसे आप देख सकते हो लाइट किस्म की रोशनी जल रही है, इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं लैंप। उसके बाद ये चीज जिससे आप अलार्म लगाते हो, आप तो उठते नहीं है लेकिन आपके आसपास में जो सारे लोग होते हैं वो उठ जाते हैं, बहरहाल तो ये अलार्म क्लॉक कहा जाता है, इसे अलार्म क्लॉक कहते हैं, इससे जिससे आप अलार्म लगा के आप नहीं, आपके साइड वाले उठ जाते हैं आप सुन के। उसके बाद ये घड़ी जो दीवार पे लगी हुई होती है, इसे भी हम कहते हैं वॉल क्लॉक, या आप क्लॉक कह सकते हैं। तो वो जो था, जो जिससे आप अलार्म लगाते हो, वो जो घड़ी थी वो अलार्म लगाने वाली थी। ये जो दीवार वाली घड़ी है तो इसे हम कहते हैं वॉल क्लॉक, और जो ये वाली घड़ी थी, ये वाली जो यहाँ पे रखी हुई थी मेज के ऊपर, से कहते हैं अलार्म क्लॉक। उसके बाद ये जो खिड़की है, ये दोनों खिड़कियां ऐसे हम कहते हैं विंडो। विंडो मतलब खिड़की, ठीक है, खिड़की को हम क्या कहते हैं? विंडो। और ये जो पर्दे लगे हुए हैं इसे हम कहते हैं कर्टेन्स, मतलब पर्दे। और काफी खिड़कियों पे रोशनी को रोकने के लिए ऐसी चीज लगाई जाती है जिससे रोशनी पूरी बंद हो जाए, इस तरीके से लगाई जाती है, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड्स, जो कि पूरी रोशनी को रोक देते हैं। तो ये पर्दे नहीं होते, इसे कहते हैं ब्लाइंड्स। पर्दे वो होते जो मैंने आपको दिखाए। ये जो चीज, ये जो चित्र है, ये जो नक्श है, इसे हम कहते हैं पेंटिंग, या आप इसको तस्वीर, पिक्चर कह सकते हो। इसके अलावा ये चीज अलमारी, जिसके अंदर आपके कपड़े पड़े हुए होते हैं, कपड़े वगैरह रखते हो, उसे कहते हैं वार्डरोब या क्लोजेट कह सकते हो आप इसे। तो ये वो होते हैं, वो अलमारी जिसके अंदर आप कपड़े रखते हो। उसके बाद ये जो चीज है इसे हम कहते हैं ड्रेसिंग टेबल, जिससे ये वाली वो वाली मेज होती है इस पे आप तैयार वगैरह होते हो, ड्रेसिंग टेबल उसे कहते हैं। ये जो चीज इसे कहते हैं शीशा, मतलब मिरर। और ये जो चीज लगी हुई है जिसके अंदर बटन वगैरह लगे हुए होते हैं, स्विच बोर्ड, इसे कहते हैं स्विच बोर्ड। ये छत वाला पंखा इसे कहते हैं सीलिंग फैन, और ये डंडे वाला पंखा जो नीचे पड़ा होता है इसे कहते हैं स्टैंड फैन या पेडेस्टल फैन। तो आप दोनों इसको कह सकते हो। इसके अलावा ये चीज इसे कहते हैं एसी, एयर कंडीशनर। ये होती है इस्त्री, इसे हम कहते हैं आयरन। और ये इस्त्री वाली मेज इसे कहते हैं आयरनिंग बोर्ड या आयरन स्टैंड। ये होती हैं किताबें, जिसे हम कहते हैं बुक, मतलब किताब। और किताब वाली अलमारी को हम कहते हैं बुक केस या बुक शेल्फ। ये चीज जो आपका नीचे पड़ा हुआ है कालीन,
छोटा सा ये जो होता है इसे हम कहते हैं रग, और ये जो बड़ा वाला कालीन होता है थोड़ा सा थिक होता है और पूरी दीवारों पे फैलाया हुआ होता है, इसे हम कहते हैं कारपेट। तो दोनों में क्या फर्क होता है, ये बड़ा वाला क्या होता है कारपेट, और ये छोटा वाला उसे क्या कहते हैं रग। तो दोनों होते हैं कालीन है, लेकिन ये छोटा सा कालीन होता है, ये बड़ा सा कालीन होता है, और तो ये थोड़ा सा थिक होता है और पूरी दीवार पे ही फैला, मतलब पूरे फर्श पे ही फैलाया हुआ होता है जमीन पे। तो दोनों में ये फर्क होता है जो आपने देख लिया, होते दोनों कालीन है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि आपका जो बिस्तर वाला कमरा होता है बेडरूम, उसके अंदर किस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, आपने सीख लिया, देख लिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आगे वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। सो थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।